वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी जो परसों से सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के बारे में। 2 दिन पहले हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने न्यूटन्स के सेकंड लॉ को डिस्कस किया, और आज इस आखिरी वीडियो में हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या हमको डिस्कस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में लोग 2 चीज़ों का जिक्र करेंगे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स क्या कहता है, क्या बोलता है, और उसको एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसके अकॉर्डिंग Newton's third law of motion states that when one object exerts a force on a second object, the second object exerts an equal force in the opposite direction on the first object. These forces are known as action and reaction forces. इसका मतलब क्या हुआ? तो न्यूटन साहब ने अपने थर्ड लॉ में ये बताया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब तुम लोग पूछोगे कि सर क्रिया और प्रतिक्रिया को क्या होती है, तो मैंने यहाँ लास्ट में दीज फोर्सेज आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज बताया है। वही है, जो एक्शन हुआ वो हमारा क्रिया हुआ, और जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, हमारा प्रतिक्रिया हुआ। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दैट मीन्स अगर हम जमीन पे कूदते हैं या उछलते हैं, तो तुम जो फोर्स जमीन पे लगा रहे हो उतना ही फोर्स तुम्हारे ऊपर कौन जनरेट कर रहा है, जमीन जनरेट कर रही है। दैट्स वाई तुम ऊपर की ओर जा पाते हो, अदरवाइज नहीं जा पाते। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं ऑलरेडी, उसको देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है वॉल्किंग। एज यू वॉक योर फुट पुशेज बैकवर्ड अगेंस्ट द ग्राउंड पुशेज यू फॉरवर्ड विथ एन इक्वल फोर्स। दिस रिएक्शन फोर्स मूव्स यू फॉरवर्ड अलोंगिंग टू यू वॉक। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग अपने पैर से जमीन को पुश करते हैं पीछे की ओर, तो जमीन भी उतने ही फोर्स से हम लोग को पुश करता है आगे की ओर। जैसे हम लोग एक्शन किए, जो हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन। और जो पीछे से जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वो जनरेट हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो इसी चीज के कारण कोई भी वर्क हो पाता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, recoil of a gun. When gun is fired, the bullet is pushed forward the expanding gases. At the same time, the gun experiences as an equal and opposite forces that pushes it backward, causing the recoil. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि अगर हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं तो हमें पीछे की ओर झटका क्यों लगता है। तो इसका सिंपल सा आंसर देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अगर हम गन चलाते हैं तो अंदर जो गैसेज होती हैं, वो गैसेज क्या करती हैं, फॉरवर्ड किसको भेजती है, बुलेट को भेजती है। और सेम टाइम पे वही गैसेज क्या होती है, हम लोग को बैकवर्ड में पुश करती है। तो इसलिए हमको क्या होता है, धक्का लगता है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो कमेंट कर सकता है, अगर प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। देखो इसको एक बार और फिर से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When a gun is fired, जब एक गन फायर होती है, the bullet is pushed forward by the expanding gases. जो उसके अंदर गैसेज होती है, जो बारूद के गन पाउडर के द्वारा जनरेट होती है, वो क्या करती है, बुलेट को आगे की तरफ पुश करती है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम द गन एक्सपीरियंस एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। उसी टाइम गन क्या फेस करती है, सेम अपोजिट फोर्स फील करती है, जो उसको पुश करती है किधर की ओर, बैकवर्ड की ओर, जिसके कारण क्या होता है, रिक्वायल होता है, हम लोगों को झटका महसूस होता है। होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ गए होंगे। अगर किसी को कहीं भी इस टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है, आगे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।